देखो भाई, सवेरे हमने अंदेशा लगाया था कि मार्केट में दबाव रहेगा, लेकिन हर कोई हर समय सही नहीं होता। ये बात मैंने एक दिन आपसे बोला था। आज मेरा अनुमान थोड़ा सा क्यों गलत हुआ, मैं उस पर आऊंगा। इसलिए गलत हुआ, गलत तो नहीं कह सकता हूं कि देखिए निफ्टी में मात्र 68 पॉइंट का फर्क पड़ा है और ये 22,597 मतलब 22,600 को क्रॉस कर गया था। तो 400 से 600 के बीच में हो गया है। अब देखिए कहां आप 22,000 से नीचे आ गए थे। मैंने आपको दसियों बार कम से कम दे दिया था कि हाँ छोटा 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 बाय कर लो। उस समय आपने कर लिया था, जिसने कर लिया था वो ठीक है। लेकिन आज की डेट में बात बताऊं तो मैं खुद भी थोड़ा सा सशंकित हूं। और मैं आता हूं कि सशंकित क्यों हूं, ये ध्यान रखिएगा। सशंकित क्यों हूं, अगर बोल सकते हो तो याद दिलाइएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की गलती नहीं है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अगला आपका सेंसेक्स वही 267 पॉइंट है और निफ्टी आईटी 233 पॉइंट है और स्मॉल कैप ना के बराबर है, ठीक है ना। बैंकिंग में दबाव रहा है। बाकी एफआईआईज का मूड देखें तो आज उनकी सेलिंग जो है ना वो थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है। इसको देख करके फिर उसके बाद में हम आते हैं सब्जेक्ट पे। कल की डेट में अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने सेल किया था 1,874 करोड़ का, जबकि डीआईआईज ने बाय किया था 3,548 करोड़ का। वहीं आज इसका जस्ट 1/3 सेल किया एफआईआईज ने 686 करोड़ का, और जो कल बाय किया था उसका 1/4 इन्होंने बाय किया है 961 करोड़ का डीआईआईज ने, ठीक है। अब आप बताइए कि जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि डिफेंसिव मोड में मैं जा रहा हूं। डिफेंसिव मोड में क्यों जा रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। डिफेंसिव मोड में जाने का आपने देखा होगा कि 3-4 महीने में मैं कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं था, ठीक है ना। डिफेंसिव मोड में नहीं था क्योंकि हमें पता था वोलेटिलिटी का ये असर दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी आज का सवाल ये उठता है कि आखिर मैं क्यों डिफेंसिव मोड का सलाह दे रहा हूं। देखिए आपके डीआईआई ऐसा माना जाता था कि जब एफआईआई सेल करेंगे तो डीआईआई उस पर बाई करेंगे। डीआईआई की बाई की वजह से मार्केट टिकी हुई है। लेकिन आज देखिए कि आपके डीआईआई भी अभी मुश्किल से जो 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है ना, 2 ट्रेडिंग सेशन किसका, इस वीक का है, 4 ट्रेडिंग सेशन अगले वीक का है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए आपके डीआईआई अभी बिल्कुल डिफेंसिव मोड में जाने वाले हैं। उसका रीजन आपको बताता हूं। जो चीज मैं सोच रहा हूं क्या वो चीज सत्य है। सत्य इसलिए है कि क्योंकि देखो एफआईआई भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है, पहला। दूसरा सवाल ये उठता है जो मैंने अभी बोला था कि मैं आऊंगा उस बात पर, क्या मार्केट ने जो आज का सब्जेक्ट है ना, क्या मार्केट ने मान लिया है कि प्रेजेंट रिजीम इज कमिंग विथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी। बात समझ गए। क्या मौजूदा सरकार, मौजूदा साम्राज्य कंफर्टेबल क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, चूंकि कोई भी हिचक ना हो। मार्केट ने इस चीज को मान लिया है। अब देखिए एक न्यूज और आगे वो सुन लीजिए। कल मैं इसको कल बताने वाला था। अब हम इंडियन जोर लगा रहे हैं कि हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन की हो जाए। मैं एक जो किसान परिवार का हूं और सबसे बड़ा भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो कम से कम जो है कृषि के क्षेत्र में अगर हम सही तरीके से आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेंगे। लेकिन एज इन्वेस्टर हमने अपनी जवानी में जहां पर पार्टिसिपेट किया है वहां पर आपके बीएससी की टोटल जो वेल्थ मान लो, एकुमुलेशन मान लो, टोटल आपका कार्पस मान लो, वो 5 ट्रिलियन को कल क्रॉस कर गया है। क्लियर है आपको। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों साइड से देखते हैं तो एक साइड में तो चलो कम से कम बैलेंस कर रहे हैं हम भी, कम से कम अपने घर परिवार को अगर छोड़े हैं तो कम से कम इस लिहाज से सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं तो दर्द तो चुभता है कि यार अगर हम काश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम जीडीपी में भी हो जाते तो हमारे हर तबके को लाभ मिलता जिस तबके को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ये मुहिम लोगों ने चलाई है, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने चलाई है, कई लोगों ने चलाई है, आप ये मानेंगे नहीं कि गांव के लोग आज के टाइम पर, अभी 2 महीने पहले उन्होंने पिछाड़ दिया था किसको, टॉप के शहरी आबादी को इन्वेस्टमेंट के मामले में। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, ठीक है। बट अभी
क्यों मैं डिफेंसिव हो रहा हूं उस पर आना बहुत जरूरी है। दो रीजन है उसके। सेम सिनेरियो जो अभी बन रहा है ना, मार्केट वालों ने अनुमान लगा लिया था 2019 वाले इलेक्शन में। सेम बिक्स की वोलेटिलिटी थी, सेम ये था लोगों का। लोग बोल रहे थे कि अब तो आएगी नहीं, इतने सीट से मार्जिन से जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, आकलन करता है होकर के बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से जीत गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको देख करके 2019 को अगर हम देखते हैं ना, क्योंकि देखो जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बट जो क्यूरियोसिटी लोग हैं ना उनकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती है। जो कर्मठ लोग हैं उनकी याददाश्त कभी भी कमजोर नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक सलाह देता हूं कि नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। कहीं पर भी आपको मास्टर बनने की जरूरत, अगर आप म्यूचुअल फंड में ही सोचोगे ना कि मैं मास्टर बन गया हूं, मेरे को सब कुछ आ गया है, तो समझिए आप वहीं पर ही आपकी बर्बादी शुरू हो गई। शेयर में भी आपने सोच लिया है कि मेरे को सब कुछ आ गया है, वहीं पर ही आपकी बर्बादी शुरू हो गई। मैं आपको लिख करके आज मेरे से ले लो। आपको अगर डायनामिक पर्सनालिटी चाहिए तो आपको नॉलेज ऑफ ऑल होना चाहिए, मास्टर ऑफ नन होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, बाकी आप लोग देख लो आपको क्या करना है। ठीक है ना। महारत जिसको हासिल है ना, वो केवल वहीं पर ही रह जाएगा, उसी एक फील्ड में रह जाएगा, वहीं पर ही रह जाएगा। वो कहीं नहीं, उसको जीडीपी और इसका कहीं नहीं आकलन है, उसका हमेशा अनुमान गलत ही होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि कई सारे लोगों ने इसको बनाया, लेकिन अगर मैं 2004 के सिनेरियो को याद करता हूं तो एक बार जरूर ये मार्केट वाले पंडित जो है ना पूरे पूरे गलत हुए थे। क्यों? उस समय बिल्कुल हो हल्ला मचा था कि यस आडवाणी जी की मेजॉरिटी में, वाजपेयी जी के नेतृत्व में, वाजपेयी जी उनके संयोजक होंगे और आडवाणी जी रूल करेंगे, हमें ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा। तो वहां पर क्या हुआ था कि गड़बड़ हुई थी। वो ये कि कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया वाले को देखते हैं तो ये हो रहा है। देखो ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अब ये डिबेट क्या हो रहा है कि हमने जितना दांव लगाना था हमने 4-5 महीने में लगा दिया है। अभी भी कम से कम 50-50 की स्थिति में तो हम ही हैं। ठीक है, और यही राय मैंने आप लोगों को भी दिया था कि कम से कम 50-50 का गेम बना करके चलो। ठीक है, 50-50 गेम क्यों बना करके चलो, इनकेस अगर आ गई तो इतनी वोलेटिलिटी का हमने, जैसे मान लिया अभी 22,600 का आ गया है, और ये मान करके चलिए कि 4 तारीख से पहले हो सकता है ऑल टाइम हाई को आपकी मार्केट टच कर दे, तो क्या करोगे? अगर सेम गवर्नमेंट आ गई तो वहां से सीधे क्या करेगी, 23,000 को क्रॉस करेगी और धुआंधार एक वीक तो चलेगी। उसके बाद में जब इसको अपनी औकात का बोलते हैं ना, औकात का अंदाजा, औकात कहां पे है मार्केट की? मार्केट की औकात तो भाई वैल्यूएशन के ऊपर है, उसके प्रोडक्शन पे है, उसके रिजल्ट पे है। अब देखिए आज भी बीएचईएल का रिजल्ट जो आया है उसमें फिर उसके दाम से उसके शेयर उसके जो है पिटे हैं, होपलेस रिजल्ट आया है। लेकिन वहीं पर आप देखिए डिविडेंड कंपनियां खूब भाग रही हैं। तो कई सारे सिनेरियो गोलमोल चल रहे हैं। हालांकि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए उस समय है, म्यूचुअल फंड के लिए। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे लगेगा कि आपको जो कॉल दी जा रही है वो कॉल सही है। अब देखिए आज के टाइम पर, आज देखिए कोल इंडिया का क्या मूव रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसको लेकर के मतलब किधर की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि भाई देखो आपका जो भी एक चंक है ना, जो आप उसमें देखो जिनकी एसआईपी चल रही है दैट इज गुड, बट जिनको अगर मान लिया लमसम करना है, जिन्होंने कुछ लगा दिया और कुछ लोग वेट कर रहे हैं, हमारे ही सब्सक्राइबर और व्यूअर में से वेट कर रहे हैं कि यस हमें राइट टाइम मिले तो हम उसके बाद में करते हैं। कुछ उन्होंने 20%, 25% या 50% तक डाला है, मैंने ही 50% अपने कॉर्पस का डाल दिया है। क्यों? क्योंकि यार देखो अभी 2019 का जो सिनेरियो है, अब 2019 के बाद में 2020 आ गया था, वो अलग बात हो गई कि वो एक क्या थी, आपदा थी, आपदा ही मान सकते हैं उसको। तो उस आपदा के लिए तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना 2019 के अनुमान को। लेकिन 2019 में जिसने इन्वेस्ट किया था वो आज के टाइम पर तो नुकसान में तो नहीं है। अगर हम 24 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक कि 2029 में हम नुकसान में नहीं होंगे। अब मान लिया अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो किसका रिस्क है? फंड मैनेजर का रिस्क है। हमने तो अपना दांव लगाया और जैसे ही मार्केट उसके बाद में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेगी उस समय हम करेंगे। तो अभी प्रश्न ये उठ रहा है, यही बात है जो आज का सब्जेक्ट है कि क्या मार्केट ने मान लिया है? तो अगर मार्केट ने मान लिया है तो आपको मैं बता रहा हूं कि अभी देखिएगा
पर्टिकुलर 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 पर्टिकुलर। जैसे ये बात मैंने बताया था ना, टपा टप वाला माहौल होता है। टपा टप मीन्स क्या होता है कि जो है वो अपना पटापट, पटापट वाला क्या होता है कि बिक्स जब वोलेटाइल होता है ना, तो किसी एक शेयर का पूरी मार्केट का नहीं होता है। वहां पर देखो सेंसेक्स और निफ्टी का मूव वहां पर क्या होता है, वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो पटापट जो है एक शेयर को क्या करेगा, चढ़ा देगा, एक शेयर को गिरा देगा, एक शेयर को चढ़ा देगा, एक शेयर को गिरा, मतलब एक सेक्टर आपका मूव करेगा, एक सेक्टर आपका डाउन होगा, फिर एक सेक्टर मूव करेगा, एक सेक्टर डाउन होगा। इस प्रकार से कई लोग, मतलब इतना वोलेटाइल होता है ये, ठीक है ना, इतना वोलेटाइल होता है कि जो वर्ड मैंने जो है पटापट या टप टप का जो भी मतलब उसमें फ्लो में निकला है, तो वो मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब जो वोलेटिलिटी में फिर हमें हमें अंदाजा ही नहीं लगेगा कि जो चल क्या रहा है। और वो इंट्राडे वाले, वो पुट वाले, ऑप्शन वाले, फ्यूचर वाले, वो जाने, उनका काम जाने। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मूव को लेकर के, हमें अपने कार्पस को लेकर के ही चलना है, ठीक है ना। और तो छोटे इन्वेस्टर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, या आप मान करके चलिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, अपनी एक तो इनकम को इंक्रीज करने पर देना है, मेहनत को आपने बढ़ानी है। दूसरा, आपने अपनी एसआईपी को थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है। नहीं तो जितना मिनिमम से मिनिमम बचा पाते हो ना, उसको आपने इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा आपने टाइमिंग देना है, टाइम देना है, ना टाइमिंग, टाइम देना है। और जो थोड़े से पेटे में पहुंच चुके हैं, 40 से अब पहुंच चुके हैं, अब आप बोलिए हम अपनी मेहनत करेंगे, इसका मतलब आप सो रहे थे, तो आप जाग जाइए और उसके बाद में आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं ना, तो आप देख लीजिएगा कम से कम अगले 5 सालों में आपका रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन 10 सालों में, अगले 10वें साल पर आपकी कंपाउंडिंग का ग्रोथ इतना हो जाएगा कि आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आपका अगर 50% क्या, बहुत सारे परसेंट भी आपका अगर डाउन होता है ना, तो आपके कार्पस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिस्क आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। डबल से ज्यादा, ट्रिपल से ज्यादा, ट्रिपल से भी ज्यादा आप जा रहे होंगे 10 सालों में। ट्रिपल तो मतलब ही नहीं कि हाँ मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह, क्योंकि कंपाउंडिंग की जब एक बार ताकत लगनी शुरू हो जाएगी ना, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कंपाउंडिंग में कितनी बड़ी ताकत है, ठीक है ना। अब कई लोगों का ये पेचीदा विषय है, किसी दिन मैं बनाऊंगा। और रही बात कि हमें एक वीडियो एसडब्ल्यूपी के लिए भी बनाना है, हमारे एक मित्र ने काफी प्यार से उसको पूछा है, तो उसको आई थिंक कि मैं संडे को लूंगा, ठीक है, एसडब्ल्यूपी भी बना दूंगा। तो बाकी ये सब यार वही है, फ्रीली टॉक है, और फिर देखेंगे। कल सवेरे हम फिर मिलते हैं और चाय पर फिर चर्चा करते हैं। तो ये सेशन है, ये मार्केट है, चलती रहेगी, अनंत है। एफआईआईज के मूव को जरूर देखते रहो, ठीक है ना। एफआईआईज के मूव को देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं करना है फंड मैनेजर के सहारे रख करके और उसके बाद में बस आया राम गया राम हो गए। फंड मैनेजर को बोलो आप अपना काम करो यार, और आप भी अपना काम करते रहो, ठीक है ना। यह है मेहनत से जो संचय किया हुआ धन है, उसको अपना सही तरीके से अपना इमरजेंसी लगाना है, अपना सेफ्टी फंड लगाना, उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। ये पक्का नोट कर लो, ये ऐसी चीज है ना, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आपने अच्छे से इसको सीखना है, अच्छे से आपने अपना ग्रोथ करना है, ठीक है ना। और हाँ, हालांकि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर ये राह इतनी आसान होती तो आई थिंक कि हर कोई इसको पकड़ लिया होता, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा पॉजिटिविटी की चीजें चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पर सही काम कर पाएंगे। नहीं तो वही जो हमने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड से फिर शेयर में जाएंगे, शेयर से उसमें जाएंगे, कूद कुदैया करेंगे, नुकसान उठाएंगे और उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे पीटे मुंह लेकर के। अगर पीटे मुंह लेकर के नहीं चलना है तो आपने, मैंने क्या बताया है आपको, मास्टरी नहीं हासिल करनी है, आपने बात माननी है और उसके बाद में पॉजिटिविटी लानी है और उसके बाद में चलते रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो टॉक्स में, आपके लिए ढेर सारी वीडियो जाती रहेंगी, बट 0.1 सेकंड जरूर देना जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि परिवार भी आगे बढ़ाना है यार, तभी है। और नहीं बढ़ाना है तो आप लोग देख लो, जितने हैं उतने से संतुष्ट रहो। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं सवेरे, थैंक यू।